नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिंदगी एक ऐसी चीज़ है कि इसके लिए सब कुछ लोग अपना न्यौछावर कर देना चाहते हैं। पैसे रुपए से लेके पूजा पाठ तक, और पूजा पाठ भी इतने महंगे कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन महंगे पूजा पाठ और अनुष्ठान तथा संकल्पों का फल लोगों को क्यों नहीं मिल पाता है, आज यही हमारा विषय रहेगा। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको इस महत्वपूर्ण विषय से अवगत करा सकें। इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में फिर मौजूद हैं श्री 1008 चैतन्य अविनाशी परम अभ्यासी बाबा श्री रतन जी महाराज। तो स्टूडियो में आपका बाबा जी स्वागत है। जैसा कि लोग काफ़ी उलझे रहते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, कुछ लोग अपनी बरकत को लेकर यानी आगे बढ़ने को लेकर परेशान रहते हैं, तो कुछ लोग अपनी जीवन के झांझावातों से उलझे रहते हैं। कुछ लोग रोग दर्द दुख जो होता है उसको लेकर परेशान रहते हैं। हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसी विधियां हैं जिसको हम करने से ये लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे और हमारा विकास सुनिश्चित हो जाएगा, यानी कि हम बात करते हैं पूजा पाठ की। लेकिन हम महंगे से महंगे पूजा पाठ कराते हैं, फिर भी उसका मनोवांछित फल नहीं मिल पाता। क्या कारण है इसके बाबा जी? इसका एक सबसे सादा और सिंपल जो उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको, जो भी ब्राह्मण जब पूजा विधि आरंभ करते हैं, उनके जो पूजा सामग्री है वो पूर्ण रूप से नहीं होती है जी। अगर वो सामग्री पूरी हो तो आपकी पूजा भी पूरी होगी। दूसरा सब्जेक्ट है कि जो ब्राह्मण उस पूजा को कर रहा है, क्या वह कर्मकांडी ब्राह्मण है सिर्फ, या फिर वह ब्राह्मण के साथ साथ ज्ञानवान भी है। तीसरा सब्जेक्ट आता है इसके अंदर कि जो मंत्रों का उच्चारण है, मंत्रों का उच्चारण हमारे ऋषि मुनियों ने जिस तरीके से जिस भाव से बताया गया है, वैसे कोई भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति उस मंत्र का उच्चारण करता हो। तो मंत्रों का सही उच्चारण ना होने की वजह से फल पूजा का जो प्राप्त है वो हमें नहीं मिलता है। दोनों दोषी हैं, कुछ लोहार खोटा है, कुछ लोहा खोटा है। मतलब ये हुआ कि कुछ तो जजमान ऐसा है कि वो जब ब्राह्मण उसको बोलता है कि आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, तो मंत्रों का अनिष्ट होता है जी। अगर हम ये मान लें कि मंत्र हमारे लिए पूर्ण कार्यरत रहेंगे और हमारे जीवन के अंदर बहुत बदलाव पैदा होगा, तो अगर गलत होगा तो फिर गलत भी होगा, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है मंत्रों का उच्चारण कि आप कैसा कर रहे हैं। दूसरा है, आपने मंत्रों के लिए सामग्री तैयार की है, वह सामग्री पूरी है या नहीं है। कुछ लोगों को हम लोग देखते हैं कि जो भी वो ला करके दे दिया उसी में वो पूजा कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। हर विधि का, हर पूजा का अलग अलग विधान बनाया ऋषि मुनियों ने, और ऋषि मुनियों के विधान से अगर आप देखेंगे तो आप कोई भी पूजा करवाएंगे। जैसे मान लीजिए गृह प्रवेश है, तो गृह प्रवेश की पूजा अलग है। आपने कहा कलेश पूजा है तो कलेश पूजा अलग है। आपने कहा विवाह शादी है, उसकी पूजा अलग है। मतलब भांति भांति की चीज़ों में भांति भांति की पूजा होगी और उसके अंदर भांति भांति की सामग्रियाँ होंगी। लेकिन अधिकांश ब्राह्मण जो है, आप किसी की भी पूजा को कभी भी देखना, वो सारी पूजाओं में ज़्यादातर एक ही प्रकार के मंत्रों का उपयोग कर रहे होते हैं, जो उचित नहीं है। पूजा से पहले एक संकल्प लिया जाता है, जिस अनुष्ठान को करना है या चाहे जिस करना, तो ये संकल्प का मतलब क्या है और संकल्प किस तरह से दिया जाता है या फिर क्या होता है, कैसे इसका संकल्प का क्या मतलब? संकल्प का मतलब होता है कि जो जजवान है और जो ब्राह्मण है, उन दोनों के बीच में एक संधि होती है समर्पणता भाव की। कि संकल्प का मतलब कि समर्पणता है, समर्पण, कि ब्राह्मण को समर्पण हो रहा हूँ मैं, और ब्राह्मण मेरे से जो भी कहेंगे मैं उस कार्य को करूँगा। संकल्प का मतलब सीधा सा समर्पणता है। जो ब्राह्मण समझाते नहीं है, वो सिर्फ इसको बोलते हैं संकल्प करना है, लेकिन संकल्प हमें करना किस चीज़ का है। संकल्प का मतलब हो गया कि आपकी पूर्ण समर्पणता चाहिए। अगर पूर्ण समर्पणता नहीं है तो फिर आपकी कोई भी क्रिया विधि काम नहीं करेगी।
नहीं, जैसे अब कोर्ट कचहरी के मामले हो गए, चाहे रोग व्याधि का मामला हो गया, तो उसमें बगलामुखी का संकल्प लिया जाता है। तो संकल्प लेने वाला ब्राह्मण ये कहता है कि हम आपसे, मतलब उनको, जजमान को संकल्प दे देता है कि आपका एक कुल रहा, गोत्र रहा, और आप इस कुल गोत्र में जन्मे, और फिर हम 1.25 लाख मंत्र जप का हम संकल्प लेते हैं। तो संकल्प तो ब्राह्मण ले लिए, पाठ भी हो गया, जो भी उसमें खर्च आए, दक्षिणा, दान, अनुष्ठान, वो सब कुछ उसमें प्रॉपर आया। तो संकल्प, वो चीज़ें ब्राह्मण का किया हुआ जो अनुष्ठान है, जो पूजा पाठ है, वो यजमान को कैसे लगता है? नहीं, जजमान को लगेगा ही नहीं, वो सारा का सारा फल तो ब्राह्मण को प्राप्त होगा, क्योंकि जितना मंत्र का उच्चारण है वो ब्राह्मण कर रहा है, जजमान नहीं कर रहा है जी। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि पेट आपका भरेगा खाऊंगा मैं, जो खाएगा उसी का पेट भरेगा। बहुत सीधा सा है ये तो सीधा सा ही भी तो सवाल है बाबा जी कि फिर ब्राह्मण जो अनुष्ठान जिसको जरूरत है, ये उसको पूजा पाठ कैसे लगेगा, कैसे उसका फल प्राप्त होगी उसको? नहीं, फल प्राप्त करने के लिए आपको उस मंत्र का, जिस मंत्र का वो जाप कर रहे हैं, वो मंत्र का जाप आपको स्वयं करना पड़ेगा, और वो भी पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और व्यवस्था के साथ। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो आचार्य हैं या जो भी पंडित हैं, उनके दिशा निर्देशन में अपने घर कराएं और खुद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो आपके लिए उसकी ऊर्जा तभी कार्य करेगी, नहीं तो आपका जितना फल है वो ब्राह्मण ले जाएगा। बाह्य ऊर्जा और अंतर ऊर्जा दोनों चीज़ें वो ले जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद दक्षिणा भी ब्राह्मण ले जाएंगे? जो भी कुछ है वहाँ वो सब कुछ ब्राह्मण ही ले जाएगा, और आपको सिर्फ कुछ नहीं मिलेगा उसमें से? ये मिलेगा कैसे? आपने क्या किया उसके लिए? आप सिर्फ पात्र बन के बैठे ही तो थे। नहीं, हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत व्यस्त आदमी हैं। हमने पैसा दे दिया, पंडित जी ने बताया कि 1.25 लाख रुपए चाहिए, हमने 1.25 लाख रुपए दे दिया, पंडित जी आप मेरा अच्छा पूजा कर दो। पंडित जी ने कहा कि देखो जी, हमने फ़ोटो दिखा दिया, मोबाइल पे दिखा दिया कि देखो जी हम पूजा कर रहे हैं, ये इसकी वीडियो है, अनुष्ठान आपका चल रहा है। वैसे ये कौन सा है एक पूजा का तरीका? ये कुछ लोगों ने ऐसी भ्रांतियाँ निकाल ली हैं कि ऐसे भी कोई पूजा हो सकती है, अन्यथा ऐसी कोई पूजा कार्यरत नहीं है, उसका कोई भी फायदा नहीं है। आपको मैं गाय की फ़ोटो दे दूं अगर, और आपको बोलूं कि गाय का दूध निकाल लाओ, तो आप फ़ोटो से दूध निकाल सकते हैं क्या? नहीं संभव है। तो ऐसे ही जो जजमान की फ़ोटो दिखाई जा रही है, उस फोटो से उसकी पूजा लगती नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो कहा जाता है कि अगर कोई रोगी कहीं और बैठा है और जो तांत्रिक हैं वो अपनी तंत्र विद्या से वहाँ बोलते हैं कि हम वहाँ पे अपनी जो दुआएं हैं, चाहे जो मंत्र है, हम उसको वहाँ पे बेच कर ठीक कर देते हैं। नहीं, मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। अब आपने विषय जो है ना बदल दिया, हम पूजा पाठ से सीधा तंत्र क्रिया पर आ गए। नहीं, तंत्र ही देखिए, मंत्र, यंत्र, तंत्र, 3 क्रियाएं हैं। आप इसको उल्टा बोल रहे हो जी, सीधा आप कर दीजिए। हाँ, सबसे पहले तंत्र है, उसके बाद यंत्र है और उसके बाद मंत्र है, लेकिन सारी दुनिया उल्टा बोल रही है। लेकिन हमने तो सुना है कि मंत्र, तंत्र और यंत्र है। आपने सिर्फ सुना है। मैं आपको एक समझाता हूँ। किसी व्यक्ति के ऊपर किसी तांत्रिक ने कोई तंत्र क्रिया कर दी, अब उसको काटने के लिए अगर कोई अच्छा विद्वान मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, वो यंत्र की क्रिया करेगा कि उसका जो भी कर्म कांड है वो यंत्र पर आकर के रुक जाएगा, आप पर उसका असर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई उससे भी बड़ा विद्वान आ गया जो उसके यंत्र को भी सुरक्षित रख सकता है, उसके तंत्र को भी सुरक्षित रखता है और आपको मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी तंत्र को या किसी भी यंत्र को, बहुत छोटा सा मंत्र अगर उसको सही ढंग से उच्चारण किया जाए तो उसका नाश कर सकता है। नहीं बाबा जी, मैं तो अज्ञानी हूँ। अभी तक जितने पंडितों से हमने बात की है, चाहे सुना भी है, तो वो बोलते हैं कि मंत्र पहले आता है, क्योंकि मंत्र एक आसान विद्या है और मंत्र से फिर हम आगे बढ़ते हैं। मंत्र के बाद यानी तंत्र और यंत्र में भी, तंत्र और मंत्र में भी, यंत्र में भी मंत्र का प्रयोग किया जाता है। वैसे आपको मंत्र पूजा की जरूरत कब पड़ेगी? अगर हम तंत्र क्रियाओं को लेकर चलते हैं तो आपको मंत्र पूजाओं की जरूरत कब पड़ती है? जब आपको ये लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया। जी, तो किसी ने कुछ कर दिया का मतलब ये होगा कि पहले कोई और चीज़ आई, फिर उससे पहले तो कुछ भी नहीं हुआ। तर्क तो है आपका, सही है। हाँ, तो इसका मतलब ये कि कहीं कुछ हुआ है, उसके बदले में हमें अपना पूजा अनुष्ठान करना है। अगर वो नहीं हुआ होता तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तंत्र, फिर यंत्र, फिर मंत्र। लेकिन अगर देखा जाए कि हम जैसे राम नाम का एक मंत्र के रूप में जाप करते हैं और इससे हम सोचते हैं कि सिद्धियां मिल जाए, हनुमान जी के जो मंत्र हैं उसको जाप करते हैं, दुर्गा जी के मंत्रों का जो जाप करते हैं, तो हाँ, इनके जो मंत्र हैं इनको इष्ट मंत्र कहा जाता है, जी, यानी बीज मंत्र। बीज मंत्र होता है जी। अब बीज मंत्र का करने का तरीका जो है उसका उच्चारण वैसे आना चाहिए जो लोग नहीं कर पाते हैं। जी जितने भी हमारे बीज मंत्र बनाए, ये जो मंत्र बनाए हैं, उन सारे मंत्रों को हमने रागों की श्रेणी में रखा हुआ है। अगर गायन क्रिया को आप जानते हैं तो मंत्रों का उच्चारण रागों के आधार पर होता है, वैसा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि जितने भी थे, अगर आप उनके कहीं पुरानी वीडियो देखेंगे, आप उसमें देखिए जो उनका बोलने का तरीका, उच्चारण जो है वो किसी न किसी राग पर आधारित होगा। एक मंत्र कोई बताइए जिसमें राग का उसमें समावेश हो। जैसे उदाहरण के तौर पर गायत्री मंत्र है जी जो सारी दुनिया जानती है, उसका बोलने का तरीका क्या है। आप मेरे इसको देखना कि कौन सी चीज़ें मेरी कहाँ से लग रही हैं, पेट कहाँ पर काम कर रहा है, सीना कहाँ पर काम कर रहा है, मुंह कहाँ काम कर रहा है, मेरा गला कहाँ से बोल रहा है, मेरी जीभ कहाँ से बोल रही है। जी ये सारी चीज़ें अलग अलग आएंगी, आपको बस ध्यान रखना है। बिल्कुल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हर शब्द अलग अलग निकल करके बाहर आया। किसी में मेरे नाक और मुंह लगा, किसी में मुंह और जीभ लगा, किसी में मुंह और गला लगा, किसी में मेरी नाभि और गला लगा। सारे शब्दों का अलग अलग है। हम इन बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहते कभी। हम क्या करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अरे भाई क्या कर रहे हो आप लोग? आप मंत्र पूजा कर रहे हो तो मैं मंत्र को समझ तो लो, उस मंत्र को किस रहस्य से बनाया गया है। लेकिन ये मंत्र यूनिवर्सल हो चुका है, मतलब जिसको चाहे कहा जाए कि कोई भी आदमी इसको कर सकता है। लेकिन अगर गलत करेगा तो फिर ये कौन बताएगा फिर? ये तो जो उनके आचार्य होंगे वो बताएंगे। नहीं, वही तो समस्या है, या वही जैसे तो- आज मैंने बता दिया है। जी अब इस विधि को देख करके जो इस मंत्र का उच्चारण करेगा, मैं लिखित गारंटी दे सकता हूं आपको, 41 दिन के अंदर उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। उच्चारण उसका ऐसा होना चाहिए, किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गुरुदेव हमारे पास टाइम नहीं रहता, हमारे जैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं अभी, और मंत्र उनको याद हो गया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन हम तो इस तरह से बोल देते हैं। अब ये मंत्र आपने सिर्फ पढ़ा है, पढ़ा है, मंत्र नहीं है, मनन नहीं किया। मंत्र नहीं है। आपने किसी चीज को रखा है और आपने वो पढ़ दिया, बस छुट्टी, दैट्स ऑल। ये हमें बताया गया है, इतना ही बताया गया है फिर। हाँ, जिन्होंने आप बताया, इसको करो, हाँ ऐसे जिन्होंने करो। बताया उन्होंने गलत बताया ना, आपका दोष नहीं कह रहा हूं मैं। जिन्होंने भी आपको ये पद्धति बताई है, उस पद्धति का पूर्ण ज्ञान उनको शायद नहीं होगा। गुरुदेव मेरा सिर्फ एक ही कहना है, आपकी जो वीडियो आती है उस पर बहुत सारे कटाक्ष भी आते हैं, बहुत सारे लोग सराहते भी हैं, लेकिन जो ज्ञानी महापंडित लोग हैं वो उस पर अक्सर कटाक्ष करते हैं और इतने लंबे लंबे कमेंट्स लिख के भेजते हैं। उनके बारे में क्या कहना है आपको? वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान नहीं है। मतलब किताबी ज्ञान है उनको, जितना लिख दिया उतने उससे बाहर नहीं जाना। हाँ, उससे बाहर नहीं जाना है। अभी क्या है, यानी कि अध्ययन नहीं है उनपे। नहीं, अध्ययन तो कर रखा है ना उन्होंने, साधना नहीं है। साधना नहीं है, अध्ययन तो है। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपने कोई किताब पढ़नी शुरू की और आपने किताब पढ़ते पढ़ते उसमें बीच में मंत्र भी आ गए। आपने सिर्फ मंत्रों को पढ़ा है, मंत्रों को समझा नहीं है। ओम ह्रीम क्लीम शब्द है ना जी, लेकिन हम बोलते क्या है, ओम ह्रीम क्लीम जहा। अरे भाई क्या कर रहे हो आप लोग? मंत्र की वास्तविकता का नष्ट कर दिया लोगों ने। नहीं तो ऐसा नहीं है, आप कोई भी पूजा कहीं भी करवाइए, आप मुझसे एक हवन करवाइए, अगर मेरी आप सारी सामग्री ला देंगे, क्योंकि ये भी बड़ी बात है कि लोग लेकिन आपकी सामग्री और फीस इतनी महंगी है कि
कई लोगों ने कहा कि बाबा जी से हम करा ही नहीं पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे कराने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम सामान तो आपको पूरा चाहिए पूजा का। मैं उसका दोषी नहीं बनना चाहता हूँ। अभी आप ये देख लीजिए, जितने ब्राह्मण, आप दोषी नहीं बनना चाहेंगे और अगला सक्षम नहीं है। अब इसमें मेरा दोष नहीं है कोई, लेकिन मेरी पूजा उसको सक्षम कर देगी। अभी अक्टूबर में नवरात्र का समय आने वाला है। 20 मंत्र है उसका, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। तो इसका प्रोनाउंसिएशंस कैसे होंगे अगर देखा जाए तो? नहीं, आप इस मंत्र को पढ़ो ही ना। ये सिर्फ चामुंडा का मंत्र है जी। नवरात्रि में जो मंत्र है वो दूसरा है। बताएंगे आप उसे? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी या देवी क्षमा शिवा धात्री नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। उसमें सब आते हैं। ये तो आपकी बनाई हुई है। मैं तो मेरे बनाए हुए बोलता हूँ, मैं वो नहीं बोलता जो किताब बोलती है। फिर इस पे कमेंट आएंगे कि ये तो गलत है। कोई बात नहीं, अगर किसी का कल्याण हो रहा है और गलत से भी कल्याण हो रहा है तो अच्छा है, उसमें क्या परेशानी है। तो बीज मंत्र का पाठ ना करें चामुंडा का? नहीं, आप सिर्फ चामुंडा का कर रहे हो, मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ। नवरात्रि का मतलब होता है कि आपको सबका जाप करना है। 9 देवियों का महत्व होता है उसमें। चलिए, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं पूजा पाठ वाली पद्धति में। मंत्र, तंत्र और यंत्र पे हम चर्चा कर रहे थे, और अभी जो पता चला है आपके माध्यम से वो ये पता चला है कि हम सामग्री कायदे से नहीं लेते, श्रद्धा नहीं दे पाते, संकल्प का पालन नहीं कर पाते, इसलिए हमें अनुष्ठान का या पूजा पाठ का फल नहीं मिल पाता। हाँ, क्योंकि पूजा पाठ जब भी आप करेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि जिस जगह पूजा कर रहे हैं वो स्थान कैसा है। अब पूजा पद्धति है ही नहीं। अभी कोई भी व्यक्ति जो है गौ के गोबर से उसको लीपता नहीं है उस जगह को, जबकि कोई भी अनुष्ठान पूजा आप करेंगे तो सबसे पहले वहाँ पर गोबर से उसकी लिपाई होनी चाहिए। उस क्या है गोबर से लिपने का महत्व, क्या होता है? हमारे गौओं को इतना पवित्र माना गया है कि वहाँ जितने भी ऐसे जीव जंतु होते हैं जो हमारे को दुख दे सकते हैं वो सब उससे दूर हो जाते हैं। पवित्र स्थान माना गया है। मतलब बैक्टीरिया फंगस की बात कर रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि उसके लॉजिक है ना उसके पीछे। लेकिन हमने उसको पवित्र भी तो माना है ना। हमारी पवित्रता कैसे होगी, वैसे ही होगी। फिर अक्सर लोग क्या होता है, चमड़े की बेल्ट बांधी हुई है, कोट पैंट टाई पहनी हुई है। पूजा विधि जो है, जी जी, जो वस्त्र आचार्य के हैं वही वस्त्र जो हैं उसके होने चाहिए जजमान है। यानी कि रिलैक्स और साधारण भाव में बैठ बिल्कुल सके। एकदम साधारण भाव के अंदर। जब साधारण भाव में बैठेगा तभी कंसंट्रेशन होगी। उससे पहले होगी नहीं ना, कैसे करेगा वो? कभी उसको कोई चीज़ सता रही है, कभी कुछ सता रहा है, फोन भी आ रहा है, फोन कुछ भी आता रहेगा। कभी आचार्य का फोन आ जाता है, कभी जजमान का फोन आ जाता है। हाँ, तो फोन में ही पूजा चली जाती है। ऋषि महर्षि भी पहले पूजा करते थे और अनुष्ठान के साथ उनके मनोवांछित फलों की पूर्ति होती थी, जो चाहते थे वो प्राप्त कर लेते थे। उनके जैसा तो अभी कोई भी नहीं है। समय क्या रखना है, आहुति देने का तरीका क्या है, मंत्र जो बोलना है उसका मंत्र की शैली क्या है, हर पूजा के बाद हर उसमें आहुति में कौन कौन सी सामग्री कैसे कैसे चढ़ानी है, वो सब बहुत ध्यान रखते थे, इसीलिए वो फलित थे। अभी वैसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए फलित भी नहीं होता है। तो आप लोगों को क्या उपदेश देना चाहेंगे, किस तरह से पूजा पाठ में अपना मन लगाएं और किस तरह से कराएं, अन्यथा छोड़ दें? वो अन्यथा छोड़ ही दें तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय किसी नाटक को करने के। अगर हम उसकी वास्तविकता को समझे बगैर पूजा करेंगे तो हमें फ़ायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। और ऐसा संसार में आप देखते भी हैं, जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा पूजा कर रहा है उतने ज़्यादा परेशान है। लोग रोज़ आके शिकायत करते हैं, हम इतने साल वहाँ मंदिर पे गए, हमने इतने साल ये मंत्र का जाप किया, हमें तो कोई फल प्राप्त हुआ नहीं। भाई, आपका या तो समझाने वाला जो आचार्य था वो ठीक नहीं था, या फिर
आपका दोष हो सकता है कि आप उसको समझ ही नहीं पाए। गुरुदेव, अगर ये पूछें कि आप किसको सजेस्ट करेंगे कि किनसे पूजा करवाया जाए, तो आप क्या कहेंगे इसमें? अगर कोई अच्छी जगह से शिक्षित है, आचार्य है, और उनको अपने मंत्रों का पूर्ण अभ्यास है, किताब लेकर के ना बैठता हो, कंठस्थ हो जो भी मंत्र का जाप करना है, मैं समझता हूँ उससे लगभग जो है 60% आपको लाभ मिल सकता है। एक चीज़ और इसमें कहा जाता है कि ठीक है, आपने अच्छा बताया कि किताब का सहारा न ले, कंठस्थ उसको हो, ज्ञान हो तो बेहतर कर सकता है। लेकिन मैं जैसे अज्ञानी हूँ, मैं कैसे पता कर पाऊँगा कि ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? नहीं, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, हमें उन पर भरोसा करना पड़ेगा। आपका विश्वास और आपकी आस्था वो उस पर भारी है। और क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु को वचन दे करके आया हुआ है। वो सड़क पे चलता हुआ आचार्य नहीं बना है, उसने अपने गुरु को वचन दिया है कि मैं पूर्ण निष्ठा आस्था के साथ अपने उस कार्यशैली को करूँगा, इसलिए उसका फल है। और दूसरा एक जो बड़ा गंभीर विषय है ना पंडित जी, आप उस पर कभी रोशनी डाल ही नहीं पाए जी। अभी ईश्वर सही मायने में किसको क्या देता है? हमारी सारी पूजा पाठ, जाप, मेहनत, तप, दान, ये सब किसी एक जगह आकर के रुक जाता है। जी। ईश्वर क्या देता है हमारे को? ईश्वर के पास है कितना जो वो हमारे को देता है? नहीं, हम तो ईश्वर की पूजा ही नहीं करते, हम तो भगवान की पूजा करते हैं। मैं वही समझा रहा हूँ। तो जब आपके इष्ट की पूजा से, आपके भगवान की पूजा से, आपके देवी देवताओं की पूजा से, जी, आपने कहीं एक जगह पढ़ा होगा, विष्णु पुराण में आता है कि इस संसार का जो भी व्यक्ति जितनी भी पूजा पाठ करता है उस सब का फल पहले मुझे प्राप्त होता है, उसके बाद में उसमें से उसको देता हूँ। एको हम द्वितीयो नास्ति। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? वो देने वाला किसको है? जब तक आप याचना नहीं करेंगे, याचक नहीं बनेंगे, तब तक नहीं मिलेगा। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। जी बहुत गंभीर विषय है और इसको सबको समझना चाहिए। जी जी। आज समझ गए तो अच्छा है, शायद मैं कल नहीं बोलूँगा। आज मैं बहुत बड़ा रहस्य खोल रहा हूँ आपके सामने। जी। ईश्वर के पास सिर्फ 10% है देने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं है। अब कौन आदमी कितनी मेहनत करके कहाँ तक पहुँचा है, कोई 10% तक गया वो तब भी उसको कुछ नहीं देगा, कोई 20% तक गया वो तब भी कुछ नहीं देगा। जब तक व्यक्ति अपनी पूजा, मेहनत, पाठ सब करने के बाद 90% तक नहीं जाएगा, तब तक वो अपना 10% नहीं देगा। यानी कि वहाँ भी मेरिट लिस्ट है। हाँ जी, जैसे ही वो 10% देगा आप 100% हो जाएंगे, और जब आप 100% हो जाएंगे फिर आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है संसार के अंदर। 100% को ही गिनती में माना गया है, 90% को नहीं मानते, 60 को नहीं मानते, लेकिन लोग खुश हैं अपने आप में। लेकिन जो 100% हो गए, आप उनकी खुशी देखो ना कहाँ जाती है। लेकिन वो देगा किसको? एक व्यक्ति रोज चुनता है, वो एक व्यक्ति रोज पूरे ब्रह्मांड के अंदर, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है जो 90% तक गया है। ये आपका अनुभव बोल रहा है या कहीं से आपने भी पढ़ा है? नहीं, मैं तो अपने अनुभव के आधार पर जो सत्य होता है उसको सामने रखता हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना पांडे जी, मैं तो आपको कई बार बोलता हूँ। तो गुरुदेव, एक बात मुझे नहीं समझ में आती कि आप बोलते हैं कि मैं अपने अनुभव के आधार पर बोलता हूँ, बाकी जो पंडित, पढ़े लिखे, जो विद्वान हैं, जो कमेंट करते हैं, क्या उनको ये नहीं पता है कि आप अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं? वो किताबों में खोज के फिर आपसे तुलना करते हैं। अभी तो मैंने आपको कहा ना, अगर किताबों से ही सब कुछ होता तो फिर ये शब्द क्यों बोला है कि पढ़ पढ़ पोती जग मुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। और जिस नाम की आपने अभी बात कही थी, गुरु महाराज क्या बोलते हैं? नाम लिया जिन्हें सब लिया, लिया सकल शास्त्र का भेद। आपने एक शब्द बोला था ना कि भी जो राम का नाम भजन कर रहा है, जो इसका भजन कर रहा है, उसका भजन कर रहा है, नाम लिया। हाँ, जिन्हें नाम लिया उन्हें सब लिया, लिया सकल शास्त्र का भेद। जी। बिना नाम पढ़ पढ़ पोती जग गया कोटि नरक अनेक।
तो केवल मात्र उस पढ़ाई को करते रहने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। नहीं है। उस नाम का विषय है, वो नाम तो आपको केवल गुरु महाराज ही दे सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं दे सकता। तो गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने देखा कि किस तरह से नाम, काम, कर्म, मंत्र, तंत्र की जो विधाएं हैं, जिस तरह से इन पे प्रकाश डाला जाना चाहिए, गुरुदेव ने प्रकाश डाला। और आप लोग समझ गए होंगे कि जिस विषय में आस्था न हो उसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पूजा करें, तन मन धन से करें, आचार्य कि कहना माने और संकल्प का पूरी तरह से पालन करें, तो ऐसा आज भी कुछ नहीं है जिसको कि आप लोग नहीं प्राप्त कर सकते। अगले वीडियो में फिर हम आप कुछ आध्यात्मिक चीज़ों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।